हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल्स टू AC। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है जिसमें AB वाली साइड इक्वल है AC साइड के। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। B और C दोनों का बाइसेक्टर जो है वो किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट O पर। जॉइन A टू O एंड शो दैट OB इज इक्वल्स टू OC। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है। एंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीज़ें हम लिख लेंगे कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC and bisector of angle B and C intersect each other at point O and last आपको क्या दिया है? join A to O। so first हमने क्या किया है? एक ट्राइंगल बनाया है ABC। इसमें AB वाली साइड इक्वल है AC वाली साइड के। यहाँ पर B और C का जो एंगल बाइसेक्टर है ये O पॉइंट पर क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद हमने AO को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो हमारा डायग्राम इस टाइप का कुछ बनेगा। अब हमें प्रूफ की क्या करना है यहाँ पर? तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे पहले प्रूफ करनी है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे OB इज इक्वल्स टू OC प्रूफ करना है। एंड सेकंड हमें प्रूफ करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो नाउ फर्स्ट हम इसमें प्रूफ करेंगे कि OB इज इक्वल्स टू OC। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल्स ABC is an isosceles triangle and AB is equals to AC। देखिए AB यहाँ पर इक्वल है AC के। तो यदि ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे किस कंडीशन से? एंगल अपोजिट to the equal sides are equal। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल AB जो है AB एंड AC ये दोनों इक्वल है, मतलब ये AB एंगल एंड C एंगल ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अब एंगल B एंड C ये तो हमारे ठीक है, बट ये हाफ हाफ लेना ना हमें। हाफ लेने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स। तो हम दोनों ही साइड क्या करेंगे? 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एंगल B डिवाइड बाय 2 एंड एंगल C डिवाइडेड बाय 2। अब एंगल B का हाफ और एंगल C का हाफ, तो एंगल B और एंगल C दोनों का हाफ हाफ अगर लेना है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B का हाफ क्या होगा? OBC। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? एंगल OBC एंड एंगल C का हाफ, तो एंगल C का हाफ होगा OCB, इक्वल होगा OCB। अब हमने पढ़ा है कि अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल इक्वल हो जाते हैं अपोजिट। इसी तरह से अगर एंगल, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। किस कंडीशन से? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए OBC ये जो हमारा ट्राइंगल है, यहाँ पर OBC मतलब ये वाला एंगल आपका इक्वल है किसके? OCB के, मतलब इस वाले के। तो यदि एंगल इक्वल है मतलब इसकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल्स टू OC। OB इज इक्वल्स टू OC किस कंडीशन से? तो साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो इस कंडीशन से फर्स्ट हमने क्या कर दिया? ये हमारा फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं। तो सेकंड वाले में देखिए, सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है कि AO जो है वो बाइसेक्ट करता है, AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ले लेंगे AOB एंड AOC।
ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। तो देखिए पहला तो इसमें AO इक्वल्स टू AO इक्वल्स टू AO, ये क्या है, कॉमन आर्म या कॉमन साइड। नेक्स्ट AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन से। एंड OB इज इक्वल्स टू OC, तो OB OC हमने अभी जस्ट प्रूव्ड किया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जस्ट प्रूव्ड। तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से, तो बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल AOC के। अब हम ये कह सकते हैं यदि ये दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स कि एंगल BAO इक्वल होगा एंगल CAO के बाय CPCT से। तो यदि एंगल BAO इक्वल है CAO के, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है BAO और CAO, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये जो AO है ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।